बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ जीआई वॉल को देखते हैं। याद रखिएगा जीआईटी की जो वॉल है इट इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। सबसे पहली वाली को हम लोग कहते हैं सीरोसा। जो दूसरी लेयर है इट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स। तीसरी लेयर इज मेड अप ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स and the fourth layer is made up of submucosa, fifth layer is made up of mucosa। अच्छा जी, जो दो मसल्स मैंने आपको बताया जी, लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स और सर्कुलर स्मूथ मसल, इनको हम लोग मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस वजह से क्योंकि इसकी जो आखिरी लेयर म्यूकोजा वाली लेयर है वो तीन चीज़ों से बनती है जी, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया और म्यूकोजल मसल्स। जो म्यूकोजल मसल्स हैं इट इज़ ऑल्सो स्मूथ मसल, ठीक है। ये भी स्मूथ मसल से मिलके बने हुए होते हैं। तो बाहर वाले स्मूथ मसल्स इस स्मूथ मसल से मिक्स अप ना हो, इसलिए बाहर दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं दे एक्ट एज अ सेंसेशियम। सेंसेशियम किसे कहते हैं? कलेक्टिवली वर्क करना। ये हमारे पास मसल्स हैं जी, इसके अंदर दे आर मेड अप ऑफ 1000 ऑफ फाइबर्स, ठीक है। ये एक फाइबर है, ये दूसरा फाइबर है, ये कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ गेप जंक्शंस। इसी तरह मुख्तलिफ फाइबर्स मिलके बंडल्स बना देती हैं, बंडल्स मिलके लेयर्स बना देती हैं। तो बंडल्स भी गेप जंक्शन की मदद से कनेक्टेड होते हैं, लेयर्स भी गेप जंक्शन की मदद से कनेक्टेड होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है कि एक बंडल फाइबर को अगर स्टिमुलस मिलता है तो ये एंड वाले बंडल फाइबर को स्टिमुलेट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा विद इन द सेकेंड्स। तो द स्मूथ मसल्स ऑफ जीआई ट्रैक एक्ट्स एज अ सेंसेशियम, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर हम लोग बात करते हैं जी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की। याद रखिएगा जो स्मूथ मसल्स हैं इसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इट इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ टू प्रोसेसेस। पहला वाला जो है स्लो वेव्स, दूसरा है स्पाइक पोटेंशियल। स्लो वेव किसे कहते हैं? याद रखिएगा जी, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, कंडीशंस में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जिससे हमारे पास स्लो वेव बनती है। अच्छा जी, अभी स्लो वेव की इंटेंसिटी क्या होती है? 5 to 15 मिली वोल्ट, ठीक है। और ये अब इसकी इंटेंसिटी हमने, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव्स कितनी जनरेट करता है पर मिनट। तो ये जो हमारा जीआई ट्रैक है मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ वेव्स पर मिनट ये प्रोड्यूस करता है। जैसे स्टमक है उसके अंदर 3 स्लो वेव्स पर मिनट ये प्रोड्यूस करता है। फिर इसी तरह ड्यूडेनम के अंदर चले जाएं तो 12 वेव्स पर मिनट। इलियम के अंदर 8 to 9 वेव्स पर मिनट ये जनरेट करता है। इन्हीं स्लो वेव से हमारे पास फिर स्पाइक पोटेंशियल बनता है। जब हम खाना खाते हैं तो यही जो स्मूथ मसल्स हैं ये फिर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो जैसे ही हमने खाना खाया, जैसे खाना स्मूथ मसल तक गया तो वो उसको स्टिमुलस मिला, तो उसने इसी स्लो वेव को जनरेट कर दिया स्पाइक पोटेंशियल में, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक हो गया। अच्छा, स्लो वेव्स को थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं, जैसे हम लोगों ने हर्ट के अंदर पढ़ा था कि हर्ट हमारे पास खुद ब खुद जो है रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके पेस मेकर्स हैं। जैसे एसए नोड इज़ द पेस मेकर फॉर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हर्ट। तो इसी तरह ये जो स्लो वेव है ये भी हमारे, इसको भी पेस मेकर चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल पेस मेकर चाहिए। तो याद रखिएगा द पेस मेकर फॉर द स्लो वेव इज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल, ठीक है। जो दो मसल्स मैंने आपको बताया, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स और एक सर्कुलर स्मूथ मसल्स, इन दोनों मसल्स के दरमियान ये एक स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है। कौन सा सेल? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल। ये क्या करता है? ये इन्हीं स्लो वेव्स को जनरेट करता है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल undergoes specific cyclic changes in the membrane potential due to unique ion channels, ठीक है, which ultimately produce the slow waves। बस इसके बारे में आप इतना ही याद रख लें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्लो वेव है, ठीक है, अब ये स्पाइक पोटेंशियल पे कैसे जंप करती हैं, ठीक है।
जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉर्मली है जीआई के अंदर वो -52 -60 है, ठीक है। अब जैसे ही स्लो वेव को स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, तो नेगेटिविटी कम होगी क्योंकि चैनल्स ओपन हो गए। कौन से चैनल्स? यहाँ कैल्शियम सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है, मेनली कैल्शियम होता है। जैसे ही कैल्शियम अंदर आया, ठीक है, इनसाइड द मेम्ब्रेन, तो इसने पॉजिटिविटी अंदर ले आया ना, तो इसको स्टिमुलस मिला, तो स्पाइक पोटेंशियल जनरेट हुआ। पहला हमने स्लो वेव डिस्कस कर दिया, अभी हम लोग मूव कर गए हैं स्पाइक पोटेंशियल के ऊपर। तो जैसे ही स्पाइक पोटेंशियल आया तो स्मूथ मसल ने कॉन्ट्रैक्शन कर दी, ठीक है। अच्छा जी, अभी डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इन द स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी और बिटवीन द नर्व फाइबर्स, ठीक है, जो नर्व फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर और जो स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी हैं इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का क्या डिफरेंस है। जब एक्शन पोटेंशियल उन न्यूरॉन्स की नर्व फाइबर्स में आता है तो याद रखिएगा सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, लेकिन जब इनके अंदर आता है स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी के अंदर आता है तो यहाँ पर कैल्शियम सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। क्यों? ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये स्लोली ओपन होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम मिलता है इनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अच्छा जी, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सी चीज़ें जीआईटी के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती हैं, कौन सी इनहिबिट करती हैं। याद रखिएगा जो हमने पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उसका रोल यहाँ पर आता है। थोड़ा सा इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उलट है, जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है ये जीआई के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन, with the help of stretching of muscles and with the help of different hormones release in the GI, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जीआई के स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जीआई के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है। इसके अलावा जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर क्या आ जाता है, टोन कंट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। टोन कंट्रैक्शन याद रखिएगा, टोन कंट्रैक्शन और स्लो वेव बिल्कुल अलग चीज़ है। टोन कंट्रैक्शन उसको कहते हैं जो हमारी जो जीआई की ट्रेक है ना, जो जीआईटी है, इसके अंदर ऑलरेडी जो कंट्रैक्शंस पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं टोन कंट्रैक्शन, उन्होंने होनी है। जो टोन कंट्रैक्शन है उस वो हमारे पास रिलेटेड है स्पाइक पोटेंशियल से। स्पाइक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, टोन कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। स्पाइक पोटेंशियल कम होगा, टोन कंट्रैक्शन हमारे पास कम होगी। इसी तरह हमारे पास जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है, ज़्यादा ओपन होंगे तो टोन कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, कम ओपन होंगे टोन कंट्रैक्शन कम होगी। इसी तरह जीआई के हार्मोन्स हैं डिफरेंट, वो ज़्यादा रिलीज होंगे, टोन कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, कम रिलीज होंगे, टोन कंट्रैक्शन हमारे पास कम होगी। तो टोन कंट्रैक्शन को स्लो वेव के साथ मिक्सअप नहीं करना, स्लो वेव का टोन कंट्रैक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये जनरल सी डिस्कशन थी जी जीआईटी के वॉल के बारे में, फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोगों ने देखा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।